मार्च 2024 शनिवार की रोज आमदार मेघना साखोरे बुर्डीकर इनके संपर्क कार्यालय जिंतूर रोड परभणी यहां पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा परभणी महानगर व ग्रामीण की ओर से अल्पसंख्यक बूथ प्रमुख संवाद बैठक परभणी यहां पर आयोजन की गई थी। परभणी लोकसभा मतदार संघ में 2019 के लोकसभा निवडणूक में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र के डी कैटेगरी बूथ महायुति के लिए माइनस रहे। बूथ की फिर से पूर्णबंदी करने के लिए अल्पसंख्यक बूथ प्रमुखों की बैठक ली गई। इस बूथ को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसी माध्यम से बूथ प्रमुखों से चर्चा करके आने वाले समय में नियोजन करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस अल्पसंख्यक बूथ प्रमुख बैठक मान्यवरों की मौजूदगी रही। माननीय इद्रिस मुल्तानी प्रदेशाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र, माननीय सलीम जी जहांगीर महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र, माननीय आमदार श्री राम प्रसाद जी बोर्डीकर साहेब परभणी लोकसभा निवडणूक प्रमुख, माननीय फरीद खान उर्फ बाबा पठान संयोजक परभणी लोकसभा मतदार संघ तथा प्रदेश उपाध्यक्ष, माननीय श्री बाबा साहेब जामगे अन्ना, माननीय अमीनुद्दीन सर प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक मोर्चा, मोहम्मद हकीम मोहम्मद नसर मराठवाड़ा प्रमुख अल्पसंख्यक मोर्चा, डॉक्टर समीर जानिमिया प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक मोर्चा उपस्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सभी बूथ अध्यक्ष व सुपर वॉरियर्स व परभणी जिला सरचिटनीस व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, शेख इसाक सरचिटनीस, शेख गौस उपाध्यक्ष, शेख अब्दुल छोटे मियाँ, युवा नेते अब्दुल बारी, डॉक्टर हबीब अहमद, हमू चाउस, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष परभणी महानगर मतीन तांबोली, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष परभणी ग्रामीण व इन सभी की मौजूदगी रही। संवाद स्नेह संवाद कार्यक्रम आज आयोजित केलेला आहे। माझी परभणी लोकसभा अल्पसंख्यक संयोजक म्हणून अध्यक्ष साहेबांनी नियुक्ती केली। त्यानंतर मी परभणी पूरे परभणी लोकसभा का दौरा करके जो डी बूथ थे जहाँ पे महायुति को वोट नहीं मिला था, कम मिला था, ऐसे बूथ गठित करके परभणी विधानसभा, जिंतूर विधानसभा, पाथरी विधानसभा सब परतूर बूथ में गया, परतूर मंडा घनसावंगी वहां जाके बूथ प्रमुख की नियुक्ति किया। सब बूथ प्रमुख नियुक्त करके मेरा आह्वान मैंने दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर आज नहीं है, लेकिन 4 विधानसभा में के 50% तो बूथ प्रमुख आए हैं। तो अपने को प्रदेश के आदेश के अनुसार अपने संवाद कार्यक्रम रखा हुआ है और इसी में परभणी के लिए वो देना है। आने वाले लोकसभा इलेक्शन में देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब ने 400 पार का नारा दिया है। तो 2024 के इलेक्शन को सामने रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ाते हैं और हम आप इतना ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे मराठवाड़ा विभाग के महामंत्री अली जनाब सलीम जहांगीर साहब कि आप हमें सरप्लस मिले हैं और आगे रहनुमाई में इंशाल्लाह आने वाले वक्त में परभणी महामंत्री आए, बुजुर्ग लोगों ने किया है, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी का रुमाल भी डाल के प्रचार किया है, लेकिन हमें भी तवज्जो मिलनी चाहिए। जैसा कि हम लोग अगर कहीं 1% अगर कहीं हमारा योगदान मिलता है तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में अल्पसंख्यक मोर्चा को भी उसी तरह से क्रेडिट मिलना चाहिए, ये हमारा मकसद है। इसी के तहत परभणी लोकसभा मतदार संघ के अंतर्गत अपने जो 6 मतदार संघ आते हैं विधानसभा के, जिसमें परभणी जिला के 4 विधानसभा मतदार संघ है और साथ ही साथ में जालना जिला के परतूर, घनसावंगी, मंडा और अंबड़ ये अपने लोकसभा में अंतर्गत आते हैं। इसी के तहत 6 मतदार विधानसभा मतदार संघ के अंदर अपन ने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जहां पर महायुति के जो उम्मीदवार थे उस टाइम पे बीजेपी का उम्मीदवार नहीं होने की वजह से एक अलायंस था शिवसेना का और बीजेपी का, उस वजह से शिवसेना को सीट गई और उस इलेक्शन में 2019 के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र के जो बूथ है जैसा कि महानगर के है, शहर के है, ग्रामीण के है, जहां पर मुस्लिम तादाद ज्यादा है मतदान की वोटरों की, वहां पर 2019 के इलेक्शन में अपने को 15% से कम, यानी कि तादाद अगर किसी एक आधे बूथ के अगर 1000 मतदान है और वहां पे अगर 1000 मतदान हुआ है और वहां पर अगर आपको 15% से कम यानी कि 100-150 वोट से कम अगर मिले हैं तो ऐसे हमने पूरे परभणी लोकसभा मतदार संघ के 180 लोकसभा मतदार संघ में से अल्पसंख्यक बूथ निकाले हुए।
180 अल्पसंख्यक बूथ थे अपने, वहाँ पे बूथ प्रमुख बोलते नियुक्ति की गई है। कुछ लोगों की नियुक्ति की गई है, कुछ लोगों की नियुक्ति करना कुछ पेंडिंग में। उस वजह से जैसा कंफर्म की है, प्रतुल है, अंबड़ है, मंडा है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होता है, वो लोग आपके आज के मीटिंग में नहीं आ सके। इसलिए मैं थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय से माफी भी मांगूंगा कि वो लोगों की आज हमारे पास लाने के लिए थोड़ा सा कम पड़ गए। साथ ही साथ हमारा मकसद आज ये है कि हमें आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ महानगर पालिका के इलेक्शन हो, स्थानीय स्वराज्य संस्था के इलेक्शन हो या दीगर कोई भी इलेक्शन अगर आ रहे हैं, तो हमें एक नंबर की पार्टी अपनी कैसी बन सकती है और हमें अल्पसंख्यक मोर्चा का योगदान उसमें किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, इसकी गौर फिक्र करना। सब पार्टी के लोग मुसलमान को करीब करते हैं और इलेक्शन हो गया कि मुसलमान को पूछते नहीं, ऐसी हालत हमारे आवाम की और सभी पार्टी के अंदर है। एक शख्स पार्टी ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी, वो करीबन कई सालों से जब भी पार्टी के सदस्य रहा, कंटिन्यू कुछ ना कुछ प्रोग्राम दिया जाता है। सिर्फ इलेक्शन को बुलाया नहीं जाता उनको, जब कुछ बूथ रचना है, अभी तो इलेक्शन है, लेकिन इसके अलावा जब भी कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है, घरकुल की स्कीम है, आप फॉर्म भर के लो, उज्ज्वला गैस की स्कीम है, आप फॉर्म भर के लो। अभी यहाँ पर हमारे जो परभणी जिला के लोकप्रिय नेता कि मुस्लिम समाज सभी पार्टियों में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जहन में जो चीज है, एक दिमाग में बात रहना चाहिए, इस भारत देश के हम नागरिक हैं, कई सालों से पूर्वजों ने हम इस देश के अंदर रहने वाले हैं। काम करते समय हमको संविधान के सहित काम करना है। आज तुम हम सब लोग काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करने के बाद देखिए मुस्लिम समाज 2014 को भारतीय सरकार आई, 2019 को मुस्लिम समाज ने विरोध किया, फिर भी सरकार आई। 2024 का इलेक्शन है, मैं महामंत्री हूं, मैं पूरे महाराष्ट्र में इस भाई के साथ प्रवास करता हूं। मैं बीड जिला से आता हूं, बीड जिला में मैं नगर सेवक रहा, सभापति रहा, यूनिवर्सिटी का सेनेट मेंबर रहा, भूपेनाथ मुंडे साहब के साथ मैंने काम कर चुका हूं, उनके साथ पूरा मुस्लिम समाज काम करता है। तो मेरा बोलने का मकसद भाइयों ये है कि तुम कार्यकर्ता बोल के जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते हैं तो हमारा काम सम्मानजनक चाहिए। देखो कन्हैया जात तो अल्लाह की, बेशक भाई साहब कन्हैया जात की अल्लाह की है, हम सब असबाब की शक्ल है। हम जिस तरह काम करेंगे हमको अल्लाह की मदद आएगी, हम अच्छा काम करेंगे अल्लाह की मदद हमारे साथ आएगी, हम बुरा काम करेंगे तो उसका अवामी आज उसका असर हो जाएगा। तो मेरा बोलने का मकसद यह है कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने के बाद मुझे बताइए कि 2014 से लेके 2024 चल रहा है, 10 साल के अंदर एक सिंगल ऐसा बताइए कि मुसलमान के ऊपर यहाँ महाराष्ट्र के अंदर हुआ, किधर हुआ कि बहुत मुसलमान के ऊपर बहुत तकलीफ हो गई। अगर स्कीम घरकुल की मिल रही हिंदू समाज को, वो स्कीम हमारे मुस्लिम समाज को मिल रही। उज्ज्वला गैस अगर हिंदू समाज को मिल रहा है, वो भी हमारे मुस्लिम समाज को मिल रहा। तो हर स्कीम हमको मिल रही है, इसलिए यहाँ पे जातियात आता नहीं है। हमारे जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमारे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, हमको सिर्फ भड़काने का काम करते हैं और हमारा जो वोट बैंक के लिए राजनीति करती है, लेकिन हमको करीब में भी लेते नहीं। आज मुझे बताओ भाई साहब, आज महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ तुमको, आज हमारे परभणी की बात कर रहा हूँ, हजारों लोग को घरकुल मिल गए, हजारों घरकुल अगर निकालिए लिस्ट अंदर। हमारे नेता प्राध्यापक अमीन सर, मतीन तांबोली जी अध्यक्ष, समीर जानमिया और उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और बूथ प्रमुख भाइयों और बहनों, मैं आपसे लोकसभा परभणी लोकसभा निवडणूक और उस पर आपकी नियुक्ति की गई बूथ प्रमुख, आपसे कुछ विषयों पर मैं वार्तालाप करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पक्ष के नेताओं ने और सभी ये टीम ने आप पर ईमानदारी के साथ आप पर भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ प्रमुख की नियुक्ति आप सबकी की गई। भाइयों, आप ऐसे पार्टी के बूथ प्रमुख बने हैं जो पार्टी का नेता, जो पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब, इनको भारत में नहीं चाहने वाले हैं तो पूरे विश्व में अगर वो कोई भी देश में जाते हैं तो वो देश में रात भर से लोग विमानतल से लेके तो 5-5 किलोमीटर तक का उनकी राह देखते हैं और आने के बाद उन पर उनका इस्तेमाल करते हैं।
वो कोई भी देश में जाओ, वो सिर्फ भारत के नेता नहीं है, तो पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। और वो लोकप्रिय नेता की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी के आप कार्यकर्ता है। आप ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता है कि उस पार्टी की सबसे ज्यादा अगर लोकसभा में खासदार हो, आमदार हो, जिला परिषद हो, नगर सेवक हो, सबसे ज्यादा अगर संख्या किसी की होगी कोई पार्टी की, तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। आप ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता है जो पार्टी के सबसे ज्यादा अगर सदस्य संख्या कोई पार्टी की होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की है, और वो भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता है, तो आपको उस पर पूरी तरीके से अभिमान आना चाहिए। और ये पार्टी के नेताओं ने आपको उस बूथ का नेता बनाया, उस गली का नेता बनाया, उस मोहल्ले का नेता बनाया। और आपने जो रुमाल डाला है, जो रुमाल डाल के जब आप गली से जाते हैं, कोई ऑफिस में जाते हैं, कोई पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो आपको उस गली हो, पुलिस स्टेशन हो, अधिकारी हो, आपका पूरी तरीके से सम्मान करता है, और आपको वो पूरी तरीके से आपके गले में डाले हुए रुमाल को वो सलाम करता है। आप ऐसे पार्टी के कार्यकर्ते बने। भाइयों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही यहाँ पर विनती करना चाहता हूँ कि आप पर बाबा भाई हो और बाबा भाई की सभी टीम ने जो आप पर बूथ की जो जवाबदारी दी है, वो बूथ पर अगर 2019 की निवडणूक के अंदर अगर 20 वोट मिला है, और वहां की जो हुए वोट की जो संख्या है वो 80% हुई है, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई बूथ पर नहीं था। उसके लिए वहां पे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं ने पूरी तरीके से बोगस वोट किया है। आपको 20 अगर वोट मिला है, तो आपको 20 की जगह हम आपको ये नहीं कहेंगे कि वो बूथ आप प्लस करें, हम आपको ये भी नहीं कहेंगे कि वो बूथ पर आपको लीड मिले, हम आपको ये भी नहीं कहेंगे कि वो बूथ पे कम से कम 40% वोट मिले। आप पिछले इलेक्शन में अगर उस बूथ पे अगर 20 वोट मिला होगा, तो इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में कम से कम 150 वोट, तो भी आपको वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो या भारतीय जनता पार्टी जिसको उम्मीदवारी देगी या मित्र पक्ष को किसी को हो, भारतीय जनता पार्टी जिस पर मोदी जी का फोटो है, ऐसे उम्मीदवार के सामने आपको वहां पर 150 से ज्यादा वोट दिलाना है। और 80% अगर वोट हुआ होगा, बोगस अगर हुआ होगा, मरे लोगों के नाम पे अगर वोट हुआ होगा, तो आपको पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से और डट के वहां पर आपको उस बूथ पर विरोध करना होगा और बोगस वोट को आपको वहां पर रोकना होगा। भाइयों, मैं जब जहां जाता हूं, पूरे महाराष्ट्र में मैं फिरता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे पास आते हैं। कोई कहता है मैं 20 साल से भाजपा में हूं, कोई कहता है मैं 25 साल से भाजपा में हूं, कोई कहता है मैं 40 साल से भाजपा में हूं, और वो भी कहते हैं कि हम जब भाजपा में काम करते हैं तो भाजपा के पुजारी हमारा मान और सम्मान नहीं करते। और मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा के पुजारी मान और आपका सम्मान नहीं, हमें स्टेज पर बुलाते नहीं, हमारा पेपर पे नाम आता नहीं, हमारा काम नहीं करते, ऐसे वहां के पूरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता मुझ पर कहते हैं। और मैं उन्हें कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कार्यकर्ता करते हैं वो सही तरीके से करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में 30 साल से काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में 40 साल से काम करते हैं, कोई जिला परिषद सदस्य लड़ना चाहता है, कोई नगर पालिका लड़ना चाहता है, कोई आमदार बनना चाहता है, और जब इलेक्शन आता है तो आपके बूथ के ऊपर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को 1000 में से 995 वोट मिलते हैं, और आपकी वार्ड में 5 वोट मिलते हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी का रुमाल खोल के 30 साल से काम करना चाहते हैं, स्टेज पर बैठना चाहते हैं, और आपको आपकी गली में 5 वोट मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या कोई भी हो, आपकी गली में भी आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। आपको सम्मान चाहिए, आपको स्टेज पे बैठना चाहिए, आपको काम चाहिए, आपको बड़ा बनना चाहिए, तो पहले आपको अपनी गली, आपका मोहल्ला, आपकी वार्ड आपको दुरुस्त करना होगा। वहां डट के भारतीय जनता पार्टी को वहां पर न्याय दिलाओगा, वहां लोगों तक जाना होगा। आप लोगों तक गए तो लोग आप वोट करने के लिए तैयार है। आपके रिश्तेदारों के पास जाना पड़ेगा, आपके दोस्तों के पास जाना पड़ेगा, आपके करीबों के पास जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी क्या है, मोदी जी ने 10 सालों में क्या है, देवेंद्र जी ने 5 सालों में क्या किया, देवेंद्र जी विरोधी पक्ष नेता हुए, देवेंद्र जी ने क्या किया, ये सारे बातें आपको उन लोगों को बताना होगा। लोग वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन आप वोट लेने के लिए लोगों तक जाते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी आज तक का किसी का बर्थडे है तो विश करते हैं, किसी का बर्थडे है तो केक काटते हैं, किसी का बर्थडे है तो बैनर लगाते हैं, किसी का बर्थडे है तो स्वच्छता अभियान करते हैं, किसी का बर्थडे है तो रक्तदान शिविर करते हैं। ये सब धंधा बंद करके आप वोट की राजनीति करो। आपके पीछे वोट कितना है उसकी अगर आप राजनीति करते हैं, एक अधिक कार्यकर्ता अगर बैठा है और अगर बोर्डीकर साहब को लगा कि ये कार्यकर्ता मुझे 500 वोट दिला सकता,
तो बोडीकर साहब वो कार्यकर्ता उधर से आता है तो मोदी साहब बोलेंगे कि वो जो कार्यकर्ता आ रहा है वो कार्यकर्ता वोट की राजनीति करने वाला कार्यकर्ता है, क्यों न मैं उसको मेरे पास बुलाऊं, क्यों न मैं उससे मान करूं, क्यों न मैं उसका सम्मान करूं। जब अपन कोई स्टेज पर जब कोई कार्यक्रम में आते हैं जब देखते हैं तो बोडीकर साहब हो या भामरे साहब हो या बाबा पठान हो, उनको लगना चाहिए कि सामने वाला जो कार्यकर्ता आ रहा है वो वोट की राजनीति करने वाला कार्यकर्ता है, मैं उसका सम्मान करना चाहिए, मैं सब तरीके से करना चाहिए। उसके लिए आप पहले वोट की राजनीति करो। मैं वोट की राजनीति करता हूं, मैं 20 साल से पंचायत समिति जिला परिषद की नियुक्ति लड़ता हूं, मैं वहां पूरी तरीके से सरपंच हूं, कारखाने का चेयरमैन हूं। क्यों? अगर पूरे भारत देश में अगर देखा जाए तो मुस्लिम अगर कोई चेयरमैन होगा वो भी सहकारी सागर चालू कारखाने का तो मैं हूं। उसका कारण यह है कि मैं वोट की राजनीति करता हूं, मैं एक बड़े और बड़े के कार्यक्रम में मैं तवज्जो नहीं देता हूं, मैं किसी के नेता के पीछे भी फिरने का काम नहीं करता हूं, मैं वोट पर जमा करता हूं और उतनी ताकत रखता हूं कि मैं एक राज्य में 10,000 वोट उल्टा पलटी करने का भी काम करता हूं, उतनी ताकत रखता हूं। क्योंकि तब मैं अध्यक्ष के नाते हमारे सलीम जाकिर साहब ये प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे और मैंने खुद बोडीकर सर की मी देवेंद्रजीला सांगितलं की ह्या 2 लोकांना तुम्ही प्रदेश अध्यक्ष करा, पण मला सांगितलं गेलं की तुला प्रदेश अध्यक्ष हवं। माझी जब आप वोट की राजनीति करेंगे तो पार्टी के नेता आपको बुलाकर पद देगी, आपका सम्मान करेंगे। उसके लिए आज यहाँ पर जो आपको बूथ की जवाबदारी दी है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है जाने दो, देश में क्या चल रहा है जाने दो, परवरी में क्या चल रहा है जाने दो, जिंतूर में क्या चल रहा है जाने दो, बाजू के गांव में क्या चल रहा है उससे तुमको कुछ लेना नहीं। आपको आपके बूथ पर डट के आप खुद उम्मीदवार बनके आपको पूरी तरीके से इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में आप पर जो बूथ दिए उस बूथ पर आपको काम करना। मैं हमचोर साहब बैठे, मैं उनसे भी कहूंगा कि अब बैठे साहब आप अपने परवरी के अंदर जो बूथ दे हुए सबको एक एक बूथ दो और आप पूरी तरीके से वहां पर वोट हम आपको प्लस करो नहीं कहेंगे, मगर वहां पर 20 वोट 19 में मिला है तो 2024 के इलेक्शन में वहां पर 150 तो भी मिलना चाहिए। वोट की बोगस वोट की संख्या अगर 80% है तो उसको 70 पे लाने की अपनी जवाबदारी है। बहुत से कार्यकर्ता काम नहीं करते, वोट की राजनीति नहीं करते। आप जब तक का वोट की राजनीति करेंगे नहीं तब तक आप बड़े नहीं बनेंगे। भाई मोदी जी ने बहुत से अभी आज सलीम बागवानी ने बताया है कि मोदी जी ने 10 साल में बहुत सा मुस्लिम समाज का विकास किया है। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले 70-60 से मुस्लिम समाज को एक ही भीति बताते हैं। जैसा बच्चा रात में सोता नहीं है तो उसकी मां कहती कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ये 70 साल से एक ही बात कहते हैं कि कांग्रेस अगर हमें वोट नहीं दिया तो भाजपा आ जाएगी और भाजपा आई तो तुमको प्रॉब्लम होगा। 70 साल से जब तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, 70 साल से जब तुम पर कोई आफत नहीं आई तो तुम आप उस आफत से क्यों डरने लगे हो? ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की राजनीति है। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के मुस्लिम जो नेता है वो नेता 70 साल से यही राजनीति करते हैं। पहले उसका दादा काम करता था, अभी उसका बाप करता है, उसके बाद उसका बेटा करता है। वही उसकी ही पकड़ी है मुस्लिम समाज के लोगों पर है। वो एक 5-25 लोग जो तालुके के अंदर है वही लोग आप सबको भड़काते हैं, आप सबको इलेक्शन के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी जातिवादी पार्टी कहकर आपको सुलझाते हो, दूर करते हैं, इस्लाम खतरे में ऐसी बातें कर ये लोग आपको परेशानी में डालते हैं और आपका वोट लेते हैं। मैं आपको एक ही कहना चाहता हूं कि 70 साल से अगर कांग्रेस ने अगर मुसलमानों का कुछ किया है तो सिर्फ एक ही सिखाया है कि इलेक्शन के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी जातिवादी पार्टी है इतना ही कहते हैं और वोट लेते हैं। मैं आपको यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि राम प्रसाद बोडीकर साहब जैसा एक नेता आपके साथ है, मेघनाताई जैसी एक आमदार की आपके साथ में है। मैं मेघनाताई से जब भी बात करता हूं तो मेघनाताई हमेशा विकास के बारे में बात करती है। मेघनाताई ने बहुत से मुस्लिम समाज के विकास का काम मेघनाताई बोडीकर के माध्यम से यहाँ पर हुआ है। राम प्रसाद जी बोडीकर साहब के माध्यम से भी बहुत से मुस्लिम समाज के लोगों का काम हुआ है। मैं आपसे सिर्फ एक ही विनती करना चाहता हूं कि आप आने वाली 2024 के इलेक्शन में आप सब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पीछे रहे। आप बूथ प्रमुख बोलकर आप एक सच्चा बूथ प्रमुख यहाँ पर मिला है। आप ईमानदारी से पूरी ताकत से आप इस इलेक्शन में अगर उतर गए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनकर आने वाली है। मैं आपको यहाँ पर एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का इस देश में मुख्यमंत्री पंतप्रधान कौन होगा? बारिश से बच्चे को भी कहा तो बोलते मोदी जी हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, उत्तर चुनाव कोई भी हो,
दुनिया की ताकत अभी नरेंद्र मोदी जी को फिर से 2024 में पंतप्रधान बनने के लिए रोकने के लिए किसी के पास ताकत अभी बची नहीं है। फिर से मैं भी आपको ये कहना चाहता हूं कि फिर से परभनी हो या बाकी का कोई महाराष्ट्र में हो, कोई भी खासदार अगर चुनकर आएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी और मित्र पक्ष का ही यहाँ पर चुन के आने वाला है, कोई दूसरा और चुन के आने वाला है। आपको लगता है मोदी जी पंतप्रधान बनने वाले? आपको ये भी लगता है कि मोदी जी पंतप्रधान बनने वाले? आपको ये भी लगता है आपको चुन के आने वाले? जब परवाह की तरफ एक तरफ जा रहा है तो आप परवाह के खिलाफ कब तक जाएंगे? कितने दिन तक आप परवाह के खिलाफ काम करेंगे? कितने दिन तक आप सत्ता के विरोध में काम करेंगे? आज तक का भाइयों ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मुस्लिम समाज का कुछ नहीं किया। जब आरक्षण की बात आती है, ये 70 साल से सत्ता में थे, मुस्लिम समाज को आरक्षण दे नहीं। 2.5 साल पहले ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव सेना की सरकार इस महाराष्ट्र में थी, तब उन्होंने आरक्षण की बात नहीं की। सत्ता से बाहर आए तो आरक्षण मांगते हैं, सत्ता में गए तो आरक्षण भूल जाते हैं और मुस्लिम समाज को आरक्षण के बारे में विभिन्न फायदों के बारे में उचकाते हैं, बहकाते हैं और वोट लेने के बाद ये लोग 4.5 साल पहले आपके पास कभी नहीं आते। सब आपको मुस्लिम खतरे में है, मुसलमान भाजपा को वोट मत दो। ये राजनीति सिर्फ इलेक्शन के 3 महीने पहले चालू होती है। एक बार इलेक्शन हो गया तो ये कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। कोरोना में सबसे ज्यादा अगर लोगों को मदद अगर किसी ने दिलाई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिलाई है। कोरोना के अंदर मोदी जी ने विचार किया कि देश में, पूरे देश में लॉकडाउन है, मुस्लिम समाज और गरीब समाज और उनकी स्थिति क्या होगी। तब मोदी जी ने तब से लेकर आज तक का जो मुफ्त में जो धान्य दिलाने का काम किया है, तो मोदी जी के नेतृत्व में तब से लेकर आज तक का सभी को मुफ्त में धान्य मिलता है। और वो धान्य की संख्या अगर सबसे ज्यादा किसी की होगी तो वो मुस्लिम समाज की है। मोदी जी ने शौचालय देने का काम किया, शौचालय अगर सबसे ज्यादा किसी ने बांधा है तो मुस्लिम समाज ने किया है। छेत्रों को सम्मान के पैसे मिलते हैं, उसमें भी मुस्लिम समाज है। और ये कहते हैं कि मोदी जी ने मुसलमानों का विकास नहीं किया। घर को में आएगा तो मैं आपसे सिर्फ आपको कहता हूं कि आप पर जो जवाबदारी थी वो जवाबदारी का पूरी तरह मुस्लिम समाज पर भूत प्रमुख बोलकर किसी को भी दिया। यही कहूंगा 100 के काम नहीं, कम से कम 50 में भी दर्द के जो ये जो भूख है हमारे पास, ये भूख के अंदर 150 लोग करेंगे वो मतलब 2000। और आपने 2019 की स्थिति क्या है, हम ने क्या किए, ये 2024 की घुटने के बाद वो तुरंत दिखने वाला है। और दिखने वाला नहीं है, मैं प्रत्येक नेताओं को एक कागज तैयार करके बॉडी साफ करोगे दूंगा तुम्हारा उन्होंने क्या किया है, हम तुम्हारे नेता उन्होंने क्या किया है, मदीन दिए उन्होंने, ये प्रत्येक ये सारा रिपोर्ट में ब्लू रिपोर्ट 50 कार्यकर्ताओं का वहां के कार्यकर्ताओं के पास 2024 के इलेक्शन के बाद मैं देने वाला हूं। और वो रिपोर्ट का आपको नाम आना चाहिए। और इतना ही नहीं कि महाराष्ट्र में हम साधारणतः 6000 बूथ पर काम कर रहे हैं, वो 6000 बूथ पे जिन्होंने अच्छा काम किया है उसका सरकार माननीय देवेंद्र जी और बावनकुळे साहब से हाथ से हम मुंबई में वो भी करने वाले हैं 2024 के लोकसभा के बाद। मैं तो कहूंगा कि वो सरकार के अंदर साधारणतः 25 होगा, तुम्हारे परभनी लोकसभा के उस सरकार में नाम आना चाहिए। इतने मैं आपसे यहाँ पे अपेक्षा रखता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद। प्रदेश अध्यक्ष इद्रीस जी, महामंत्री जागीरदार जी, आदरणीय अभी जिन्होंने आपको संबोधित किया, ये बाबा पठान जी, कमल किशोर कदम अग्रवाल जी, अब्दुल जी, हामू चावल जी, हाकिम भाई, अमीन सर, मतीन तागोड़ी जी, समीर जानीवाया जी और सभी लोकसभा मतदार संघ के बूथ कमेटी के सदर बैठक है माइनॉरिटी की, जो बैठक में मैं आज हाजिर हूं। इसके पहले हमारे अपने अध्यक्ष
परवड़े की बातचीत होती थी, उन्होंने ऐसे कोई बहुत ज्यादा करके आपको तकलीफ देने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। हमारे साथ में हमारे जो दोस्त जिंदगी इसमें बात नहीं करता, इसकी थोड़ी जागीरदार जी गड़बड़ अगर हुई तो थोड़ा समझ लेना सही क्या प्रॉब्लम है हमारे। बहुत अच्छी तरीके से जागीरदार और भावना समझाने की कि सियासत बोले तो एक युद्ध है। युद्ध लोग स्वतंत्र हुए, स्वातंत्र से पहले कांग्रेस की स्थापना हुई, वो पीरियड, वो जमाना, उस वक्त के हालात, ये कांग्रेस केवल नहीं था, हर समाज ने अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए कुर्बानी दी। लेकिन सियासत, लोकसभा, लोकशाही जब से आई, जब जैसा आपने सुने होंगे अपने महाराष्ट्र के दैवत बोले तो भी चलेगा कि छत्रपति शिवाजी, उनके साथ भी कौन कौन थे मावड़े बोल के, हर समाज के आदमी। मेरे ख्याल से तुमने सुने होंगे तो आपको ये सब जानकारी होगी उसकी। अरे आज भी तुम महाराष्ट्र का कोई भी आदमी अगर दिल्ली चले गए, वो बाबा पठान रहो या रामप्रसाद बोर्डीकर रहो, वो नहीं बोलेंगे कि पठान और बोर्डीकर, नहीं, ये मराठा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र से आया तो मराठा आया, ये अपनी पहचानत है बाहर। सियासत जब से शुरू हुई, जब से लोकशाही बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ रुझा दी, चालू हुआ, जब से सियासत वोटों पे आ गई, वोटों पे आई। और जब से पहले कांग्रेस के नाम से आजादी मिली, हर समाज के, हर आदमी के दिल में कांग्रेस का नाम एक अलग दिल से छाया है। पिछले 70 साल से कांग्रेस ही अपने देश पे राज करती है। यहाँ भी हमने 20 साल कांग्रेस के नाम पे, कांग्रेस के वो पंजे पे आमदार बोल के काम बड़ा कर। ऐसा कुछ चुन के आ रहा है। अरे उन्हीं मुस्लिम दलित जो समाज था, वो कोई सोचने की जरूरत नहीं थी, उनको किसी को जाके मिलने की जरूरत नहीं थी। क्या वो आंखें बुझ के याद है मुझे, 90 को पहली दफे विधायक बोल के खड़े रहा, अमनाकी को पढ़ा था। तो जिंतूर तालुके के हमारे माइनॉरिटी के भाइयों ने कभी नहीं हुआ ऐसा जुलूस करके वोट किए। याद है 85, 80, 85 और 90 फुल फॉर्म में थी शिवसेना। हमने भी काम क्या करें, देखो भाई शिवसेना आएगी तो ऐसे उस वक्त रामप्रसाद भामरे, हमारा नाम पे, मेरा भी नाम रामप्रसाद, उनका भी नाम रामप्रसाद, वो मार गई था, अभी हम काटा थे। वो बहाने पे हमको अगर शिवसेना बोल के हिंदू के वोट चले उधर गए भी होंगे, लेकिन दलित और मुस्लिम के वोट इकट्ठा मिलने की वजह से बाकी थोड़े वोट से मैं उसको चुन गया। ये सियासी बात है, कांग्रेस ने यही करता है। इन्होंने बोले कि भैया 10 साल का इतिहास सामने रखो। अब मैं 25 साल हुए कि मैं लोक प्रतिनिधि बोल के मदार करता हूं, क्या तकलीफ है? कांग्रेस में था जब तुम हमारा तब देखते थे प्यार से, अब क्या फर्क गिरा? नहीं उन्हें हाथ मत करो, वो कहा भी रहो मैं, उसका गांव कभी माइनस नहीं हुआ। पठान का इतिहास है जागीरदार जी,
40% मुस्लिम, बाकी इतर समाज है। 40% 50% बरोबरी के वो गांव में, लेकिन वो गांव 150-200 वोट से आज तक बरोडीकर को प्लस है ना, ऐसे नहीं है। मराठवाड़े में आपने इधर हरिक पर याद है, कम से कम हमारी उम्र गई 19-20 हुई, उस वक्त ये धाम भी तक काम करता हूँ। अपन यहाँ बात करते, बैठक में बात बहुत बड़ी। मैं अभी वहां बैठे बैठे बोला कि तुम्हारे अपने समाज में अगर गए, माइनॉरिटी में जब हम गए तो हमको उतनी हिंदी, उर्दू या अरबी के सब जो कहना पड़ते, वो हमारे जबान से नहीं निकलते, इसलिए उसका प्रभाव नहीं गिरता करके वहां कोई इफेक्ट नहीं होता हमारा। बरोबर बता ना, तुम बात करते हैं, तुम्हारे बात में जो लफ्ज करते हैं वो उर्दू के लफ्ज है, वो लफ्ज करने में भी ताकत है। और वो आपको आदत पड़े वाली हो, फिर हमारे आधी हिंदी आधी मराठी, ये करने वाले का कहा। कल हमारे धर्मेंद्र पाटिल साहब हिंदी बात कर रहे थे, तुमने टीवी देखे कि नहीं, मालूम नहीं क्या लग रहा था आपने को, क्या बोल रहे करके, ऐसा होता फिर। इसलिए आपको ये चुनाव में जो अपेक्षा आपने पक्ष की और नीति की है, वो अपेक्षा पूरी करने के लिए आपको थोड़ा समाज में, उन्होंने तो हर स्कीम के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया ना, पता नहीं क्या जरूरत नहीं तुम्हें। 10 साल से हर घर में हर आदमी 18 साल के ऊपर का, उसको कुछ न कुछ मोदी आए जब से कि हाथ में राज्यों के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, राजस्थान का चुनाव हुआ। तुम भी पेपर पढ़ रहे होंगे, तुमने टीवी देखा होगा, कभी सुना है कभी कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सत्ता आएगी? किसको भी बोले तो टीवी में बताते थे, कैसे खाता नहीं खुलता। मध्य प्रदेश छोड़ी दो, बोलते क्या छोड़ी दो। अरे आइन टाइम को 2 दिन पहले लाडली लाया था उसने मध्य प्रदेश में, लाडली बोले तो क्या है, लाड की बेटी बहना बोलो बेटी बोलो एक ही है, कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन अपने नेता लोग थे, ये है कि उन्होंने ऊपर खासदार को थे, मंत्री थे, उनको ऊपर से उठाए नीचे खड़े कर दिए। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको बोले जाना तुम रुक जाओ, क्या बोले रुक जाओ। वहां नए बच्चे, नए पार्टी के काम करने वाले। राजस्थान तो ऐसा है कि जिसका नाम किसने सुना नहीं, लेकिन पार्टी का ईमानदारी से काम करता था, उसको एक जगह खड़े कर रहे थे अपना नेता। इसने शाह साहब ने बोले यहाँ नहीं आता, वो चुन के यहाँ डालो, बरोबर है, यहाँ डालो बोले, उसको वहां डाल के चुन के आए और मुख्यमंत्री बनाए। देखो पहली ग्राम पंचायत में कहा नहीं, वो नगर पालिका में चुनाव नहीं लड़ा, आमदारगी का चुनाव लगा। आमदार का शपथ लेने के पहले मुख्यमंत्री की शपथ लिए, ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा परभनी ग्रामीण और शहर के बूथ प्रमुखों की आज बैठक हमारे नेता बोडीकर साहब इनके अध्यक्ष में अभी हुई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जो मुस्लिम बहुल बूथ प्रमुख जो है, जो नियुक्ति की गई थी, उन बूथ प्रमुखों की नियुक्ति के बारे में पूरी बात हुई और सभी बूथ प्रमुखों को आने वाले 2024 में लोकसभा की निवडणूक की तैयारी के सामने रखते हुए सभी बूथ प्रमुखों को कुछ सूचना दी गई है और वो बूथ प्रमुख पूरी जोर से अभी काम को लग चुके हैं और वो बूथ प्रमुख आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम बहुल जो वार्ड है, मुस्लिम बहुल मोहल्ले, मुस्लिम बहुल बूथ पर पूरी तरीके से काम करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को और मित्र पक्ष के उम्मीदवार को चुन के लाने की
पूरी तरीके से मेहनत और तैयारी कर रहे हैं।